सिर्फ खबर। स्वागत है आपका। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के 74वें जन्मदिन पर अखिलेश सरकार ने किसानों को 50,000 रुपए तक की कर्ज माफी का तोहफा दिया है। सहकारी ग्राम्य विकास के कर्जधारी किसानों को एक तोहफा देते हुए 50,000 रुपए तक के कर्ज माफ कर दिए गए हैं। सरकार के इस निर्णय से 7,20,000 किसानों को फायदा मिलेगा। सूबे के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि सपा के चुनावी घोषणा पत्र में सहकारी ग्राम में विकास बैंक के कर्जदार किसानों को 50,000 रुपए तक का कर्ज माफ करने का वायदा किया गया था, जिसे आज उन्होंने पूरा कर दिया। लेकिन इस छूट का उन्हीं किसानों को लाभ मिलेगा जिन्होंने बीते 31 मार्च तक अपने कर्जे की 10% किस्त अदा कर दी है। इस फैसले से सरकारी खजाने पर 1650 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा और लगभग 7,20,000 किसानों को इसका फायदा भी मिलेगा। हाँ भैया, अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। जन लोकपाल के लिए सरकार से लड़ रहे आईएससी कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल ने अब मुंबई हमले में घायल हुए एनएसजी कमांडो के साथ सरकार के दुर्व्यवहार का मुद्दा उठाया है। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर मुंबई हमले में घायल हुए एनएसजी कमांडर सुरेंद्र सिंह को पेंशन न देने का आरोप लगाया है। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने यह आरोप लगाया। इस दौरान उनके साथ सुरेंद्र सिंह भी थे। अरविंद केजरीवाल के आरोपों का समर्थन करते हुए सुरेंद्र सिंह ने कहा कि उन्हें आज तक सरकार की तरफ से 1 रुपया भी नहीं मिला है। सुरेंद्र के मुताबिक उन्हें आज तक ना तो पेंशन मिली है और ना ही इलाज के लिए सरकारी मदद। सभी 8 और 11 जख्मी लोगों के लिए है। उन 11 लोगों में से 2 लोगों को, एक को नौकरी से निकाल दिया गया। कहा गया कि वो ये जो आपको किसी तरह की उस मुंबई हमले के अंदर मैंने पार्टिसिपेट किया था और ताज होटल वाली लड़ाई को मैंने अंजाम दिया था अपने साथियों के साथ मिलकर। हमारे को जैसे ही आदेश मिला उस पर हमने अमल किया और जो हमारा कार्य था वो हमने पूरा किया, परंतु हमने अपना फर्ज पूरा निभाया, पर सरकार अपना फर्ज या दायित्व निभाने से हमारे को छोड़ दिया गया। पेंशन सर, मेरे को यहाँ से ये बोल रहे हमने केस आपके रिकॉर्ड को भेज दिया गया है। मैं रिकॉर्ड में 2 बार वहां जाके आया, जबलपुर गरनेडी रिकॉर्ड से मैं ताल्लुक रखता हूं। तो वहां जाने के बाद मैं पहले गया, उस पर कुछ अमल में नहीं आया, बाद दोबारा फिर गया तो अब वो बोले हमने केस को वहां भेज दिया है इलाहाबाद सीडीए को। इस बीच में एक झज्जर के अंदर जनरल साहब की रैली हुई थी, जो वीके सिंह ने वहां पे रैली की थी, जनरल साहब ने हमारे ने, मैंने वहां भी बताया था, वहां पॉइंट किया था। जो बंदे आए हुए थे साहब को नहीं, उन्होंने मेरे को नीचे वालों से मिलवा दिया था। अब मेरे को एक चिट्ठी प्राप्त हुई वहां रिकॉर्ड से पहले, उन्होंने लिखा आपकी सर्विस 13 साल 14 साल 3 महीने 10 दिन है। अगर आपकी सर्विस 15 साल होती तो हम आपको सर्विस पेंशन पीपीओ इश्यू होता। 15 साल से कम सर्विस वाले को पीपीओ नंबर इश्यू नहीं होता है। और जबकि 14 साल वाले को 1 साल का टाइम वो बढ़ा सकते हैं, उनको ऑथोरिटी रहती है। तो एक चिट्ठी तो ये प्राप्त हुई। दूसरी चिट्ठी उन्होंने ये बोला कि भाई हमने आपकी डिसेबिलिटी पेंशन के लिए इलाहाबाद को केस भेज रखा है, तो उसका अभी तक आया नहीं है। केजरीवाल भले ही सरकार पर पेंशन न देने के आरोप लगा रहे हों, लेकिन सरकार ने केजरीवाल के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी के मुताबिक सुरेंद्र सिंह को 31 लाख रुपए दिए जा चुके हैं और पेंशन के तौर पर हर महीने 25,000 रुपए भी दिए जाते हैं। बुनियादी बात यह है
कि हर वो व्यक्ति, हर वो सुरक्षाकर्मी जो भारत की एकता और अखंडता के लिए खड़ा रहता है, ये सरकार उसका दिल से आदर करती है। जहां तक उन तथ्यों का सवाल है जिनके जो आप मेरे संज्ञान में लेके आए हैं, मेरी जानकारी के मुताबिक उन व्यक्ति को 31 लाख रुपए सरकार के द्वारा दिए गए थे। अगर मेरी जानकारी सही है तो शायद एक वॉर इंजरी पेंशन जिसको कहते हैं 25,000 रुपए पर हर महीने वो भी दिए जाते हैं। पर इसके जो पूरे आंकड़े हैं कि कितनी कॉम्पनसेशन दी गई या कितना एक्स ग्रेशिया पेमेंट दिया गया, क्या पेंशन दी जाती है, हमने रक्षा मंत्रालय से कहा है कि इसकी पूरी सूचना सार्वजनिक की जाए। पर एक बार फिर से मैं ये बात दोहराना चाहता हूं कि ये इस सरकार के दिल में, यूपीए के दिल में हर उस व्यक्ति के लिए अत्यधिक सम्मान है, अत्यधिक इज्जत है जो इस देश की सुरक्षा के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए खड़ा रहता है। और कभी भी अगर कुछ भी करने की जरूरत होगी, ये सरकार आपको बिल्कुल चट्टान की तरह खड़ी मिलेगी। तो इसलिए ऐसे किसी मामले को राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। अब बात दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले की। दिल्ली हाईकोर्ट ने लाजपत नगर ब्लास्ट मामले में मोहम्मद अली भट्ट और मिर्जा निसार हुसैन को निचली अदालत ने बरी कर दिया है। एक आतंकी मोहम्मद नौशाद की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया है और कोर्ट ने ब्लास्ट के चौथे आरोपी मोहम्मद जावेद की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है। कोर्ट ने 2 आरोपियों को बरी करने के साथ साथ दिल्ली पुलिस को भी जमकर फटकार लगाई है। गौरतलब है कि 21 मई 1996 को हुए धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 38 लोग घायल हुए थे। 22 अप्रैल 2010 को पटियाला हाउस कोर्ट ने ब्लास्ट में शामिल 3 आतंकियों मोहम्मद नौशाद, मिर्जा नासिर हुसैन और मोहम्मद अली भट्ट को फांसी की सजा सुनाई थी। आरोपी जावेद अहमद खान को उम्र कैद की सजा दी गई थी, जबकि अभियुक्त फारूक अहमद खान को 7 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। (96) जो बम ब्लास्ट था लाजपत नगर में, उस केस की अपील की जजमेंट थी, जिसमें 4 एपेलांट थे, जिसमें से 3 को डेथ सेंटेंस थी, 1 को लाइफ इम्प्रिजनमेंट थी, 2 की डेथ सेंटेंस में एक्विटल कर दी गई है, 1 की डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया है और 1 की जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा नीचे की थी वो बरकरार रखी गई है। ऑनरेबल जजेस ने जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी थी उस पर भरपूर स्ट्रिक्चर पास किए गए हैं। चूंकि इस केस में इतना बड़ा जघन्य अपराध जिसमें माना जाता हो, जिन केसेस में, उनमें इन्वेस्टिगेशन के इतने लैप्सेस थे कि जिसके लिए स्ट्रिक्चर हाई कोर्ट ने पास किए गए हैं और डिटेल्ड स्ट्रिक्चर पास हुए हैं इस केस में। अब बात पांटी चड्डा और उनके भाई हरदीप के हत्याकांड की। पांटी चड्डा और उसके भाई हरदीप हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि निजी सुरक्षा एजेंसियों की कार्यप्रणाली और उन्हें मिलने वाले हथियारों के बारे में जानकारी दें। इस मामले में कोर्ट ने सरकार को 6 दिसंबर तक जवाब देने को कहा है। आपको बता दें कि पांटी चड्डा और उसके भाई की शनिवार के दिन मेहरौली के फार्म हाउस में खूनी झगड़े के बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक शुरुआती जांच से पता चला है कि पांटी को 12 और हरदीप को 8 गोलियां मारी गई थीं। अगर आप दिल्ली में घर बनाने की सोच रहे हैं तो आपका यह सपना थोड़ा सा महंगा हो सकता है। दरअसल दिल्ली सरकार ने सर्किल रेट में इजाफे की घोषणा की है। दिल्ली सरकार ने सर्किल दरों में 200% तक के इजाफे की घोषणा की है। ए श्रेणी की कॉलोनियों में सर्किल दरों में 200% तक का इजाफा किया गया है, जबकि बी श्रेणी की कॉलोनियों के लिए दरें 50% तक बढ़ाई गई हैं। शेष कॉलोनियों में सर्किल दरों में 22% की बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि सर्किल दर प्रॉपर्टी का वो न्यूनतम मूल्य होता है जिस पर सरकार के पास रजिस्ट्री कराई जाती है।
अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ जेएनयू न्यूज पर।